कुलदीप इंदौरा आपके सम्मुख। इंडिया गठबंधन के इस कांग्रेस चुनाव कार्यालय के अवसर पर हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र दादरी जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भाई अभिमन्यु पुनिया जी, हमारे यहाँ बड़ी जोरदार दमखम से अपनी बात रख कर गए ओम जांगू जी, हमारे AICC के डॉक्टर विजेंद्र सिद्धू साहब, हमारे बीच में कृष्णलाल जी जैन साहब, परवीना जी भी यहाँ है क्या, चंद्रपाल जी भोमिया, अशोक चौधरी जी जो पूर्व चेयरमैन है, सीताराम जी सोमानी, ओम जी जांगू, पीयूष वर्मा जी, श्री सही राम जी, सोहन लाल सोनी जी, संदीप जी ब्लॉक के उपाध्यक्ष हर्ष झींझा जी, हेमराज जी गोदारा, मोतीलाल जी कंदोली, सुखपाल जी सिंह जी इंद्रगढ़, मदन जी धानका, देवेंद्र जी भोबिया, विश्वामित्र धारणिया, सुनील धारणिया नगर अध्यक्ष, सुरेंद्र कोच, शिव भगवान लाला, पवन सेठी जी, सोरड़िया जी, विजय पहले बोल दिया, करनेल सिंह जी, राजपाल जी नुकेरा, पवन सोनी जी, हंस वर्मा जी, मिल्खा सिंह जी चहल, गुरसाहब जी मोरजन, तरसेम सिंह जी सरपंच, सुरेंद्र जी कांसल, जसपाल जी धारणिया, जयपाल जी, सुधीर गोदारा जी, रामेश्वर शास्त्री जी, विजेंद्र कसवा जी, ओम प्रकाश छावा जी, बुधराम होटेला, जी पूर्व अध्यक्ष, रजनीश गोयल जी, नंदलाल जी अग्रवाल, तमाम यहाँ आए हुए हमारे सभी महागठबंधन के सभी नेता पदाधिकारी, तमाम दूर दराज तक सुन रहे भाइयों, तमाम किसाइयों ने अपनी बात रखी और आपके बीच में एक पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मुझे पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने टिकट देकर भेजा है। साथियों, ये चुनाव कुलदीप का नहीं, ये चुनाव आपका है, ये लड़ाई आपकी है और ये लड़ाई आपकी नहीं है। तो हमने तो बात की, जो देश के वर्तमान के हालात है उन सब पर आपको निगाह डालने की जरूरत है। आज जिस प्रकार के हालात है और हमारा नौजवान राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। मैं खुद राहुल गांधी जी के साथ 14 दिन मध्य प्रदेश में चला था जब भारत जोड़ो यात्रा थी, और अभी भी भारत जोड़ो नया यात्रा में मुझे चलने का अवसर मिला। वो युवा नेता, आप सोचिए, पहले 4000 किलोमीटर चला, अब 6700 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर पूरे देश का भ्रमण करना कोई छोटी बात नहीं। और ये यात्रा, इसका एक मायना है कि तमाम हमारे किसान, तमाम हमारे जो मजदूर संगठन है, तमाम हमारे जो गरीब लोग हैं, तमाम जो दलित समाज के लोग हैं, और तमाम वो व्यापारी, तमाम वो छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी हैं, उन सब लोगों के समस्याओं को उन्होंने सुना है, उन समस्याओं को समझा है। देश का एक ऐसा नेता जो देश की हर समस्या को समझना चाहता है। आपने देखा होगा, राहुल जी ट्रैक्टर चलाते हैं, कोई ट्रैक्टर इसलिए नहीं चलाते कि वो दिखावा कर रहे हैं, वो खेत में काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो दिखावा कर रहे हैं। राजस्थान की तपती हुई गर्मी में टकोरी और फावड़ा लेकर 3 घंटे काम करते हैं। वो देखते हैं कि मजदूर किस प्रकार से मेहनत करता है, ड्राइवर किस प्रकार से गाड़ी चलाता है। वो एक फोटो खिंचाकर नहीं, ट्रक चलाकर लेकर गए हैं लॉन्ग रूट पर,
और देखा है एक ड्राइवर की पीड़ा क्या है। क्या ऐसा नेता देश में है? राजघराने में पैदा हुआ है और राजघराना में पैदा हुआ वो नौजवान रात को सड़कों पर सोता है और लोगों से मिलता है और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करता है। इस तरह के नेता हमारी कांग्रेस पार्टी में। साथियों, आकलन आपको करना है। आज देश में जो सत्ता में जो सरकार है वो किसने चुनी? हम लोगों ने चुनी है। वोट डालकर, अपना मत डालकर सांसद और विधायक चुनते हैं। किस लिए चुनते हैं? ताकि हमारी समस्याएं, हमारी जो दिक्कतें हैं, हमारे जो विकास के काम है उसके माध्यम से हो और संसद और विधानसभा में जाकर हमारी आवाज उठाए और सरकार बने। सरकार आप लोग बनाते हो और जब सरकार सत्ता में आ जाए उसे इस बात की परवाह नहीं कि देश का किसान जो देश की सबसे बड़ी ताकत है वो आज सड़कों पर है, सड़कों पर आंदोलन कर रही है, संघर्ष कर रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। आज हम देख रहे हैं क्या सरकारें ऐसी भी होती है जो 3 काले कानून लाकर हमारे ऊपर थोप देती है और पूछा नहीं जाता कि इसमें किसान को फायदा है, व्यापारी को फायदा है या किसको फायदा है। नोटबंदी थोप दी जाती है कि 2000 रुपए का नोट बंद किया जाता है। इनसे पूछे उसका असर देश में क्या पड़ा, उन गरीबों के क्या हालात हुए और क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा उस समय लोगों ने। ये पूछने की जरूरत है। कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ उसमें न जाने कितने गरीबों को बुरे हालातों से गुजरना पड़ा। लोगों को जो दिन रात मेहनत करके कमाई करके अपना जीवन यापन करते थे उन लोगों को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा, क्या इस सरकार ने पूछा? वो तो मैं कहता हूं साधुवाद के पात्र हैं तमाम जो सिख कम्युनिटी के लोग, तमाम जो धार्मिक संस्थाओं के लोग, तमाम जो सामाजिक संगठन जिन्होंने उस समय कोरोना काल में लोगों की मदद करने का काम किया। अगर वो नहीं करते तो लोगों के क्या हालात होते? लोग भूखे मरते, आत्मदाह करना पड़ता लोगों को क्योंकि लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं थे, गुजारा नहीं हो रहे थे, बच्चे भूखे मर रहे थे और उसके बाद जीएसटी थोप दिया गया। उन छोटे व्यापारियों को जो परेशानियां झेलनी पड़ी वो आज भी हम देखते हैं। श्रवणकार यहाँ खड़े हैं सोनी जी, लगातार 3 महीने उनका आंदोलन चला, अपना व्यापार चौपट कर लिया, लेकिन इस गूंगी मेरी सरकार ने उन श्रवणकारों की बात भी नहीं सुनी। इस तरह की ये सरकार है। इस सरकार को सबक सिखाने का काम आप लोग कर सकते हैं। आप लोग ये कर सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सत्ता में है सरकार, लोगों के हितों के लिए क्या फैसले किए, क्या इन्होंने योजनाएं दी, क्या लोगों के किसानों के बारे में किया। कांग्रेस पार्टी थी जिसने पूरे देश में डैम और नहरें बनाकर किसानों को बचाने का काम किया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े संस्थान बनाए ताकि हमारे बच्चे शिक्षित होकर साइंटिस्ट बन सके, इंजीनियर बन सके और डॉक्टर बन सके। इनके 10 साल के कार्यकाल में नहीं हुआ। ये राजीव गांधी की सोच थी कि आधुनिक भारत बने, कंप्यूटराइज जमाना बने, वो सब काम हुए। आज जो मोबाइल पर हम 7 समुंदर पार हम देख लेते हैं, किसकी देन है? आज 7 समुंदर पार कोई बैठा है तो लाइव होते हैं, आप कागज डालो 7 समुंदर पार निकल, वही सेम टू सेम निकलता है। ये कल्पनाएं हुआ करती थी, उड़न तस्त्री होगी, वो जादू से हम दूसरी जगह देख लेते हैं। सरेआम ये जादू करके किसने दिखाया? राजीव गांधी, जिनकी आधुनिक भारत की सोच थी। ये तमाम जो हमारे नेता हुए उनका एक विजन था, सोच थी। और मोदी जी जो देश को नदियों से जोड़ने की बात करते थे, गरीबी को खत्म करने की बात करते थे, आज हालात क्या है? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आज डॉलर का भाव 25 रुपए बढ़ गया 10 साल में, 84-83 रुपए हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालातों से निकलने के लिए हमें मात्र एक ही माध्यम है,
2024 का ये चुनाव जो गठबंधन हुआ है, इसका मायना है तमाम ये गठबंधन के लोग ये तय किया गया है कि हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले एमएसपी का भाव सबसे पहले तय किया जाएगा। किसानों को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं होगी जो आज संघर्ष कर रहा है। हमारे मनरेगा में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को 400 रुपए दिहाड़ी देने की हमारी सरकार की योजना होगी। इस प्रकार से हमारी कांग्रेस की सोच है, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात सोचती है। 1-1 लाख रुपए पढ़े लिखे शिक्षित हमारे नौजवानों को देने की बात सोची है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनकी सोच, इसको समझना होगा। आज घमंड में, अहंकार में जिस प्रकार से डूबे हैं, जिस प्रकार से संविधान खत्म करने की इनकी योजना है, लोकतंत्र का हनन जो कर रहे हैं, सरकारें तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, बड़ी तकलीफ होती है। एक मुख्यमंत्री को उठाकर ये अंदर कर देते हैं और जब कोर्ट में बयान होता है, ये पूछा जाता है, केजरीवाल जी ने कहा कि मेरे ऊपर क्या आरोप है, मेरे खिलाफ क्या सबूत है। बोले जी आपके खिलाफ बयान दिया गया है। मात्र बयान से मैं कहता हूं बड़े मजबूत है केजरीवाल जी, जिन्होंने हिम्मत रखी और उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं भी कहता हूं कि मोदी अमित शाह ने 100 करोड़ रुपए लिए हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं क्या? इस तरह की सरकार है ईडी के पे डालकर तो क्या काम कर रही है। विधायकों को, सांसदों को, सरकारों को दबाव बनाया जाता है कि आप पार्टी छोड़ के आ जाओ, नहीं तो आपको भ्रष्टाचार के मामले में सरेआम दिखाई दे रहा है। तमाम देश के लोग देख रहे हैं और आप लोगों को फैसला करना होगा। 19 तारीख को जब मतदान करें तो कांग्रेस के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में करें और मतदान इतना करें ताकि ये हठधर्मी सरकार जो केंद्र सरकार मोदी की सरकार है, इसको सबक मिले, पता लगे कि लोगों में कितना भारी रोष है, लोग कितने पीड़ित हैं। इस लड़ाई को आप लड़ सकते हैं, ये लड़ाई आपकी है। कुलदीप इंदौरा कोई ताकत नहीं है, हीरालाल इंदौरा कोई ताकत नहीं है, ताकत आप लोग हैं और ये ताकत आप लोगों को दिखानी होगी। इतना कहते हुए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने काफी देर तक हमारा इंतजार किया। आज कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सबको यही निवेदन करूंगा कि आप अपने अपने बूथ पर पहले तैयारी कर लें। तमाम लोग ये देखें कि आपकी बूथ की स्थिति क्या है और तमाम लोग और प्रयास करें कि कहीं कोई दूसरी पार्टी में या इधर उधर है तो उसको बताने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें कि कांग्रेस को आप वोट क्यों डालें। इन बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।